अफ़गानी सलवार सूट इस टाइम पे बहुत ज़्यादा ट्रेंड में है, तो आज चलिए बनाते हैं अफ़गानी सलवार सूट। तो यहाँ पे इस तरह का ये कुर्ता और जिसकी स्लीव्स पे मैंने इस तरह से डिज़ाइन डाला है और साथ में ही डोरी लगाई है और नीचे अफ़गानी सलवार बनाई है जिसके पोंचे के ऊपर मैंने किनारी लगाई है। तो चलिए अभी हम स्टार्ट करते हैं इस ड्रेस की कटिंग। ये ड्रेस की कटिंग आपको दो वीडियोस में मिलेगी, एक में शर्ट की कटिंग स्टिचिंग मिलेगी और एक में आपको अफ़गानी सलवार की कटिंग और स्टिचिंग दिखेगी। तो इस वीडियो में मैं आपको कुर्ते की कटिंग और स्टिचिंग बताने वाली हूँ। तो सबसे पहले हम फ्रंट साइड का पल्ला अलग कर देंगे बैक साइड के पल्ले से, क्योंकि दोनों पल्ले अटैच आए थे बट फ्रंट पे डिज़ाइन है, सो हमको दोनों पल्ले अलग अलग कट करने चाहिए। क्योंकि अगर आप दोनों कट कर लोगे तो कई बार क्या होता है कि पत्तियों के निशान ऊपर की तरफ होते हैं, तो कई बार हम ना गलत जो है पल्ले कट कर लेते हैं। तो इसीलिए हमेशा फ्रंट पल्ला और बैक पल्ला अलग अलग कट करना चाहिए। तो अभी जो अनइवन सा कपड़ा है उसको मैं कट करके निकाल दूंगी। बिल्कुल सीधा करके हमको सबसे पहले कपड़े को रख लेना है। तो इसको मैंने डबल फोल्ड कर दिया हुआ है, अंदर की तरफ सीधा है, बाहर की तरफ उल्टा है। क्लोज साइड मेरी साइड है, बंद वाली साइड, और ओपन साइड दूसरी साइड पे है। अब चलिए मेज़रमेंट लेते हैं। यहाँ पे सबसे पहले शोल्डर का मेज़रमेंट 7 इंच मैंने ले लिया है। 7 इंच ही आर्म होल का मेज़रमेंट भी लेना होता है, लेकिन हमें शोल्डर जो है आधा इंच डाउन करना है, इसीलिए मैंने यहाँ पे आर्म होल 7.5 इंच लिया है। ठीक है, आर्म होल हमें जो ऊपर से शोल्डर आधा इंच डाउन करना होता है। अब उसके बाद फिटिंग का मेज़रमेंट लगाएंगे। 10 इंच मेरी फिटिंग है, 2 इंच एक्स्ट्रा मीन्स 12 इंच पे मैंने यहाँ निशान लगा दिया है और इसको सीधा आगे की ओर मिला दिया। अब यहाँ पे 1.5 इंच का हम अंदर की ओर निशान लगाएंगे और आर्म होल में एक गोलाई की शेप देंगे। ठीक है, ये देखिए इस तरह से गोलाई की शेप दे दी। तो यहाँ से देखिए ये फिटिंग की आ गई हमारी। सबसे पहले यहाँ 2 इंच हमने एक्स्ट्रा मार्जिन दे दिया है। 10 इंच मेरी फिटिंग है और प्लस 2 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन देना होता है। अब हम ले लेते हैं साइड पे हमें कितनी नीचे तक लेना होता है। तो यहाँ पे देखिए मैं 13 इंच तक ले रही हूँ। 13 इंच तक हमारी 3 फिटिंग आती है। एक आ जाती है हिप की फिटिंग, दूसरी कमर की और तीसरी ऊपर फिटिंग वाली जो सबसे ऊपर रहती है। अब यहाँ पे कमर की हम लगाएंगे। 9 इंच मेरी कमर है, 9 इंच पे निशान लगा दिया है। 2 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन, 11 इंच पे हम यहाँ मार्किंग कर देंगे। हिप पे आ जाते हैं तो हिप पे अगेन 10 इंच मेरी फिटिंग है प्लस 2 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन, 12 इंच। ठीक है, अपनी फिटिंग जितनी भी आपकी आती है राउंड में पूरे डिवाइडेड बाई 4, उसको 4 से डिवाइड कर देना है प्लस 2 इंच। ठीक है, ये यहाँ का मेजरमेंट होता है। तो यहाँ पे ये तीनों मेजरमेंट मैंने ले लिए हैं। एक्स्ट्रा मार्जिन वाले को भी हमने लाइन लगा दी है और ये फिटिंग वाला है उसको भी हमने लाइन लगा दी है, मतलब मार्क कर दिया है। अब यहाँ पे हिप हमारी 12 इंच है, तो चले जाएंगे सीधा नीचे जहाँ हमने बिल्कुल लास्ट में जो घेरे पे निशान लगाना होता है। 12 इंच ही मैंने वहाँ निशान लगाया है, लेकिन 1 इंच एक्स्ट्रा रखा है वहाँ से। 13 इंच पे मैंने मार्क करके इसको ऊपर की ओर मिला दिया है। हमेशा एक्स्ट्रा मार्जिन वाले के साथ मिलाना है, फिटिंग वाले के साथ नहीं मिलाना है। ठीक है, तो चलिए अब इसको हम सीधा कर लेते हैं और नेक की मार्किंग करते हैं। यहाँ पे 2.5 इंच ब्रॉड मैंने नेक रखी है। अभी फ्रंट नेक की कटिंग कर रहे हैं। 2.5 इंच ब्रॉड रखी है और लेंथ यहाँ पे ले लेंगे 7 इंच। ठीक है, फ्रंट नेक की 7 इंच मैंने डीप लिया है, आप 6 इंच भी डीप ले सकते हैं। तो यहाँ पे 2.5 इंच इसको आगे की ओर करके एक बॉक्स बना देंगे और अब हमको यहाँ पे 1 इंच ऊपर की ओर निशान लगाना है। जो हमने 7 इंच पे मार्किंग की है, 6 इंच मतलब 1 इंच ऊपर की ओर मार्क कर देना है। अब उस 1 इंच पे हमको एक राउंड शेप दे देना है, क्योंकि नीचे हम डिज़ाइन डालेंगे जो 1 इंच है उसके बीच में। तो यहाँ एक राउंड सा शेप दे देना है। हमने नेक का शेप ये दे दिया। अब उसके बाद हम करेंगे यहाँ से वी शेप में मार्किंग। ये देखिए इस तरह से नीचे की ओर कट लगाना है हमको वी शेप में। तो यहाँ से इस तरह से हमने कर दिया। अब नीचे वी शेप में हम इसको कट करेंगे। तो चलिए यहाँ सारी कटिंग कर लेते हैं जहाँ जहाँ हमने मार्किंग की है। तो पूरी उसी मार्किंग के ऊपर से हमने कटिंग कर लेनी है। एंड नेक की भी हम फ्रंट नेक की भी कटिंग कर देंगे, क्योंकि इसके बाद हम बैक पल्ले की कटिंग करेंगे। तो यहाँ पे इस तरह से मैंने इसकी पूरी मार्किंग करके कटिंग कर ली है फ्रंट पल्ले की। तो ये हमारा फ्रंट पल्ला डन हो चुका है। गला आप देखिए इस तरह से गला मैंने यहाँ पे कट किया है, यहाँ से ऐसे ये थोड़ा सा वी शेप नीचे की ओर। और बस हमारा यहाँ कुर्ते का फ्रंट पल्ला कट के रेडी हो चुका है। तो चलिए अब चलते हैं बैक पल्ले की तरफ। तो पीछे वाला पल्ला सबसे पहले हम फैला देंगे। पूरा इसकी जो पत्तियां किस शेप में हैं, ऊपर की ओर है नीचे की ओर है, उन सबको देख के हमने यहाँ पे कटिंग करनी होती है। तो बैक पल्ला हमने रख दिया है। अब जो फ्रंट पल्ला है उसको रख दूंगी मैं बैक पल्ले के ऊपर। ठीक है, तो अब हमको कुछ ही डिफरेंस रखने होते हैं बैक पल्ले में और फ्रंट पल्ले में। जैसे कि नेक जो है बैक पल्ले की मैं छोटी रख रही हूँ, तो यहाँ पे मैं 4.5 इंच जो है बैक पल्ले की नेक रख रही हूँ। फ्रंट मैंने 7 इंच रखी थी।
तो 4.5 इंच पे मार्क करके उसको एक राउंड सा शेप दे देंगे और बाकी पूरी की पूरी शर्ट जो है वो सेम एज इट इज़ जैसे हमने फ्रंट पल्ला कट किया है वैसे ही कट कर लेंगे, पूरी की पूरी सेम। अब यहाँ पे नेक की कटिंग कर लेते हैं। बस हमने 4.5 इंच बैक नेक रखी है। तो ये दोनों हमारे डन हो गए, कटिंग डन हो गई। अब मुझे फ्रंट वाले में कुछ चेंजेस लाने हैं, लेकिन उससे पहले हम शोल्डर को डाउन करेंगे आधा इंच। जो मैंने आपको पहले बताया था कि हमने आर्म होल जो है 7.5 इंच लिया है, मतलब आधा इंच जो ऊपर से कट के कम हो जाएगा तो हमारा पीछे बचेगा 7 इंच आर्म होल। यहाँ हमने स्लीव्स को अटैच करना होता है। तो ये कट कर लिया मैंने। एक ही साइड से आधा इंच कट करना है, नेक वाली साइड से पूरा बराबर रखना है, सिर्फ आर्म होल वाली साइड से आधा इंच डीप करना है। अब जो बैक पल्ला है उसको पीछे कर देते हैं और फ्रंट पल्ले को दोबारा सीधा कर लेंगे। अब जो आर्म होल वाली साइड है ना फ्रंट पल्ले की, उसको हमको आधा आधा इंच अंदर की ओर डीप करते हुए कट करना होता है। इससे ना जो फिटिंग है स्लीव्स की बहुत अच्छी आती है, आपको पता भी नहीं चलेगा, कोई इधर कपड़ा इकट्ठा नहीं होगा, एकदम परफेक्ट फिटिंग आती है अगर आप यहाँ से आधा इंच या फिर पौना इंच अंदर की ओर कट कर लेते हैं। तो ये हमारी कटिंग डन हो चुकी है। शर्ट की पूरी मतलब कुर्ते की पूरी कटिंग हमारी हो चुकी है। तो यहाँ पे ये कुर्ता हमारा रेडी हो चुका है। अब चलते हैं कुर्ते की स्लीव्स कट करने की तरफ। तो यहाँ पे स्लीव्स में थोड़ी सी डिज़ाइन में बना रही हूँ। तो ये कपड़ा हमने ले लिया है और इसको हम 4 लेयर में कर देंगे, मतलब 2 स्लीव्स बनानी है तो 4 लेयर में हम इसको कर देंगे। सबसे पहले चौड़ाई देख लेते हैं। 11 इंच मेरी चौड़ाई आ रही है, जिसको मैं पूरा ही रहने दूंगी। वो बाद में अगर थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा होगा तो कट के निकल जाएगा, बट मैं इसको पूरा ही रहने दूंगी। 11 इंच तक हमारा स्लीव्स में अटैच हो जाता है। अब हमको कितनी लंबी लेनी है स्लीव्स? 5 इंच। ठीक है, 5 इंच मैंने यहाँ पे लंबी स्लीव्स के ऊपर निशान लगा दिया है। लेंथ हमें 5 इंच रखनी है। जो फोल्ड वोल्ड होके बाकी जो बचेगी उतनी हमारी स्लीव बनेगी। तो यहाँ पे 5 इंच हमने मार्किंग की है। उसके बाद अब जो आर्म होल वाली शेप देने के लिए हमें डीपनेस देनी होती है, वो मैं 2.5 इंच पे लगा रही हूँ। और जो हमने 11 इंच लिया है उसका हमें हाफ पे मार्क कर लेना है। और अब इन पॉइंट्स को हमें इस तरह से आगे की ओर लाके मिलाना है। एक कर्व सा शेप देते हुए आगे की ओर लाके मिलाएंगे इस तरह से। ठीक है, ये स्लीव्स आर्म होल का शेप होता है। आर्म होल में किस तरह से आपकी जो स्लीव अटैच होंगी। अब उसके बाद फिटिंग की तरफ चलते हैं। तो यहाँ पे ना 6.5 इंच मेरी फिटिंग है और उसमें मैं ना 2 इंच एक्स्ट्रा रख रही हूँ। आप 1 इंच भी रख सकते हो, मैं 2 इंच एक्स्ट्रा रख रही हूँ। और फिर इसको हम मिला देंगे ऊपर की ओर लाके। थोड़ा सा एक्स्ट्रा रखना चाहिए ताकि जब आप कट स्टिचिंग कर लो, अगर आप नए नए बना रहे हो तो बाद में कटिंग करके निकाल दो, लेकिन थोड़ा सा एक्स्ट्रा ज़रूर रखना उस टाइम पे। चलिए अब इसकी मैं कटिंग करके इसको निकाल देती हूँ। जो एक्स्ट्रा पार्ट है जहाँ जहाँ हमने मार्किंग की है वहाँ से हम स्लीव्स को कट कर लेंगे। तो ये हमारी जो स्लीव्स है इनकी कटिंग हो गई। यहाँ पे इस तरह से ये स्लीव्स कट चुकी हैं। और अब चलते हैं डिज़ाइन की तरफ। तो मैं यहाँ पे एक डिज़ाइन डाल रही हूँ। तो जहाँ पे ये मैं डिज़ाइन डाल रही हूँ उसको मुझे देखिए, यहाँ 5 इंच हमने स्लीव ली थी लॉन्ग में और मेरे को कम से कम 3.5 के करीब करीब ये निशान लगाया है मैंने। और पूरा इसको एक ऐसे राउंड सा शेप दे दिया है। बस 1-1 इंच तक का ही देना, ज़्यादा बड़ा मत कर देना, उससे वो बहुत ज़्यादा होल मतलब बड़ा राउंड बन जाएगा। तो इसीलिए आप सिर्फ 1 इंच अंदर करके ही ये राउंड सा शेप दे देना। अब इसको हम कट कर देंगे जैसे हमने ये मार्क किया है। तो यहाँ पे ये हमारी स्लीव्स का जो डिज़ाइन हमने डाला है ये डन हो चुका है। इसको ना हमने कपड़ा अटैच करना है और नीचे की ओर ये ओपन रहेगा ताकि हम वहाँ पे डोरी अटैच करेंगे। तो चलिए ये हमारी कटिंग डन होती है। तो चलते हैं अभी स्टिचिंग की तरफ। सबसे पहले एक कपड़ा रख लेंगे और कपड़े के ऊपर मैं इस तरह से कुर्ते का फ्रंट नेक रखूँगी ताकि हमें सीधी साइड कपड़े की तरफ रखनी है, उल्टी साइड बाहर की तरफ। और बस इस कपड़े को हम पूरा नेक के साथ अटैच कर लेंगे। ये हमने अटैच कर लिया। अब छोटे छोटे कट्स लगा देंगे ताकि इसकी फिनिशिंग बहुत अच्छे से आए और इसको हम अंदर की ओर फोल्ड कर देंगे। तो जितना भी पीछे की ओर ये एक्स्ट्रा कपड़ा है इसको भी कट करके निकाल देंगे। सिर्फ 1-1 इंच हमको साथ में रखना है ताकि उसको हम अंदर की ओर फोल्ड करेंगे। इस तरह से फोल्ड करना है अंदर की ओर। अब ये नेक मेरा डन हो चुका है। तो फ्रंट और बैक नेक के शोल्डर को हमको अटैच कर लेना है एक दूसरे के साथ। आप यहाँ पे सिलाई भी कर सकते हो और तरपाई भी कर सकते हो अपने नेक की जो आपने कपड़ा लगाया उसमें। अब स्लीव्स रेडी कर देंगे। तो स्लीव्स के ऊपर हमें नीचे इस तरह से कपड़ा रखना है और सीधी साइड अंदर की ओर रखते हुए बस ये कपड़ा जो है स्लीव्स के ऊपर इस डिज़ाइन के ऊपर हमको अटैच कर लेना है। एज इट इज़ यहाँ पे सिलाई कर देनी है और बस सिलाई करने के बाद उसको अंदर की ओर फोल्ड कर देना है, जिसका मैं वीडियो नहीं बनाई हूँ बीच में। और फिर उसके बाद आगे की ओर डोरी लगा देनी है और आपकी स्लीव यहाँ बन के रेडी हो जाएंगी।
तो यहाँ पे देखिए स्लीव्स हमारी डन हो चुकी हैं, नेक हमारी रेडी हो चुकी है। ये देखिए इस तरह से, बस कुछ नहीं करना है, जैसे अपने कपड़ा अटैच किया ना तो कपड़े को अंदर की ओर फोल्ड कर देना है और आगे से जो कट किया होगा उसमें आपने डोरी अटैच कर देनी है। तो बस यहाँ पे ये नीचे की ओर हमें अब इसको फोल्ड कर देना है, साइड्स भी पूरी फोल्ड कर देनी है और बस हमारा कुर्ता बन के रेडी हो जाएगा। तो यहाँ स्लीव्स देखिए आप, इस तरह से मैंने स्लीव्स बनाई हैं। बहुत ही ईजी है, आप बहुत ईजिली इनको बना सकते हो, बिल्कुल भी टफ़ नहीं है, बट पहनने भी बहुत ज़्यादा अच्छी लगती हैं। सिंपल डिज़ाइन है। तो बस यहाँ पे हमारा कुर्ता रेडी हो चुका है। आपको ये वीडियो कैसी लगी है कमेंट में ज़रूर बता देना। इसके साथ की दूसरी वीडियो ये अफ़गानी सलवार की भी आ जाएगी मेरी।